यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नामैव केवलम हरे राम ताली बजाते हुए सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम प्रभु का जो जहाँ है वहीं से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे आप सभी को जानकारी है कि ताली बजाने से तलहटी में खराब वाली रेखा खत्म हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी एक साथ ताली बजाने की महिमा है। एक साथ मिले नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जी महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय, कृष्ण बलराम जी की जय, गौर निताई जी की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जयकारी जोर से लगना चाहिए, उसे हॉल के बाहर गूंजे आवाज। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंध, अध्याय 1, श्लोक संख्या 11। नहीं, 11 ही निकालना है। ऊपर से आदेश है कि उसका तात्पर्य कल शायद नहीं पूरा हुआ था, तो अधिकारी लोगों ने कहा है कि उसी को पढ़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। यं पश्यन्ति न पश्यन्त्यं, यं पश्यन्ति न पश्यन्तं, चक्षुर्यस्य न निरस्यति, चक्षुर्यस्य न रिष्यति, तं भूतानि लयं देवं, तं भूतानि लयं देवं, सुपर्यामुपधावत। यं पश्यन्ति न पश्यन्तं, चक्षुर्यस्य न रिष्यति, तं भूतानि लयं देवं, सुपर्यामुपधारयत्। पश्यति न पश्यन्तं, चक्षुर्यस्य न रिष्यति, भूतनिलयं देवं, सुपर्णामुपधावत। यम जिनको पश्यन्ति जीव दिखता है, न नहीं पश्यन्तम सदैव देखते हुए भी, चक्षु आँख, यस्य उनकी, न कभी नहीं, रिष्यति कम होती है, तम उनको, भूत निलय सारे जीवों के मूल स्रोत, देवम श्री भगवान को, सुपर्णम जो मित्र के रूप में जीवों के साथ रहते हैं, उपधावता हर एक को पूजना चाहिए। सुखदेव जी सचेत करते हैं। यद्यपि संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के कार्यकलाप को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि उन्हें कोई नहीं देखता,
अतएव ही उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी हास्य नहीं होता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करें जो प्रत्येक व्यक्ति के जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने कहा, अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे कृष्ण, आप हर एक के अंदर तथा बाहर निवास करते हैं, फिर भी बुद्धिहीन बद्धजीव आपको देख नहीं पाता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान चक्षु के द्वारा पूर्ण रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकता है। हमारे इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले को गुरु कहते हैं। अतएव हम निम्नलिखित श्लोकों से गुरु की प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ। उन्होंने ज्ञान के दीप से मेरी उन आँखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो गई थी। गौतमी तंत्र गुरु का कार्य शिष्य की ज्ञान रूपी आँखों को खोलना है। जब शिष्य अज्ञान से जगकर ज्ञान प्राप्त करता है तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सर्वत्र देख सकता है, क्योंकि श्री भगवान वास्तव में सर्वत्र हैं। अंडरांतरक्ष परमाणु चक्षुरांतम। श्री भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर स्मरण जीवों के हृदय के भीतर, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी निवास करते हैं। चूँकि हम में पूर्ण ज्ञान का अभाव है, अतएव इन ईश्वर को देख नहीं सकते, किंतु थोड़े से सोच विचार से हम ईश्वर को सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। थोड़े सोच विचार ही से अधम व्यक्ति भी ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि यह विशाल सागर किसकी संपत्ति है, यह विशाल भूमंडल किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका है, आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके हुए हैं। इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और यह किसकी संपत्ति है, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि सभी वस्तुओं का कोई स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार तथा राष्ट्र के रूप में स्वामित्व का दावा करते हैं तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर हम उसके स्वामी किस तरह बने। यह भूखंड हमारे जन्म के पूर्व भी वही था, तो फिर
यह हमारी संपत्ति कैसे बना। ऐसा विचार विमर्श हमें यह समझाने में सहायक होगा कि हर वस्तु के एक परम स्वामी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हम सबको कि भगवान सबके स्वामी हैं। भगवान सबको देखता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको न देखता हो। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें उसका वास ना हो। संसार में जितनी वस्तु आप देखते हो, दिव्यम भौमम चांतरिक्षम बीतम अच्युत निर्जितम, दिव्य जगत की वस्तु संपदा, भौमम पृथ्वी की संपदा, अंतरिक्षम जो आप हम सब नहीं देखते हैं वह भी संपदा किसके द्वारा बनाया गया है? बीतम अच्युत निर्जितम, भगवान के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। भगवान ने इसकी स्थापना किया है। हम देखें या न देखें लेकिन वे हमें देखते हैं। हर अवस्था में वे हमारे साथ रहते हैं, हमारी क्रियाकलाप को देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या सोच चुके हैं और क्या सोचने वाले हैं भविष्य में, उसे भी वो जान जाते हैं। क्योंकि भगवान में भूत और भविष्य नहीं लगता, भगवान में केवल वर्तमान रहता है। भगवान सदैव निरंतर वर्तमान विद्यमान है। इस भाव को लेकर के हमें निरंतर अपनी साधना को पूरा करना चाहिए। जैसे हम जप करते हैं, माला करते हैं, तो कभी कभी बहुत तेज़ी करने लगते हैं, तेज़ी से। उस समय भी वो देखता है। और जब बढ़िया से निष्ठावान होकर करते हैं तो उस समय भी वो देखते हैं। और जब माला जपने में प्रमाद करते हैं, कथा सुनने में, उस समय भी आंख फाड़ के देखता है परमात्मा। हर अवस्था में प्रभु हमारे को ध्यान रखते हैं वो। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, तो उसी विश्व में हम लोग भी हैं। हमें भी यदि इस बात को, इस सूत्र को ठीक से यदि हम समझ लें बढ़िया से, तो जीवन में पाप नहीं बनेगा कभी। हमारी इंद्रियां देख नहीं पाती है ना, प्रभु को देखती नहीं है। जैसे कल गौरांग प्रभु बता रहे थे कि 5 रूप में भगवान प्रकट हैं कलयुग में। एक विग्रह के रूप में भी भगवान हमारे बीच में प्रकट हैं। विग्रह के रूप में भी वे संपूर्ण भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप विग्रह में ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ तो विग्रह हैं, कृष्ण बलराम जी खड़े हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, आध्यात्मिक नेत्र चाहिए हमें। उस नेत्र में क्या होना चाहिए? प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचनेन, प्रेम रूपी यदि गुरु ने आंजन लगा दिया, संतों के साथ यदि हमारा जीवन उठना बैठना रह गया, उठना बैठना है, तो वो संत अंदर वाली आँखों को ठीक कर देता है, खोल देता है। वो जब अंदर वाली आँख ठीक हो जाती है तो फिर इसी आँख से पानी निकलने लगता है भगवान को देख करके। कब? जब हम गुरु के साथ बैठते हैं, संत के साथ बैठते हैं। संतः सदैव, संतों के साथ निरंतर बैठने की कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु ने कहा साधु संग, संतों का संग होना चाहिए।
एक बात आपको सीधा साधा हम बता दें, बिना संत के कृपा के बिना भगवान दर्शन कभी नहीं देंगे। मीरा जी का जीवन का हम सब दर्शन करें। मीरा जी ने कहा कि मैं संसार के हर क्रियाकलाप करना चाहती थी। मैं सास की भी सेवा करना चाहती थी, ससुर के पति की भी सेवा करना चाहती थी, समाज राष्ट्र की भी सेवा करना चाहती थी, लेकिन संतों का संग का प्रभाव जीवन में इतना रहा, इतना प्रभाव रहा कि मैं संसार को छोड़ना नहीं चाहती थी। संतों की कृपा से संसार हमें अपने आप छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया, छोड़ना नहीं पड़ा। भक्ति के प्रभाव इतना आगे निकला हमारा। संतों का महिमा है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत महात्मा क्या करते हैं कि धीरे धीरे भगवान के दिव्य और मधुर कथा सुना करके उस जीव को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, और वही जीव हर वस्तु में परमात्मा को देखने लगता है। वो तो चंडाल में भी भगवान को देखता है, समदर्शी हो गया। वो तो ब्राह्मण में भी भगवान को देखता है, शूद्र में भी भगवान को देखता है, हाथी कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करता है। एक बार संत तुकाराम जी रोटी बना रहे थे, टिकर बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे, तो इधर बना रहे थे, इधर टिकर को रख रहे थे। तो बनाते बनाते एक कुत्ता आया पीछे से और टिकर दांत में दबाया, लेके भाग गया। महात्मा ने देखा कि तो कुत्ता लेके भाग रहा है ये, तो महात्मा ने, संत तुकाराम जी ने कुत्ते में कुत्ता को नहीं देखा, कुत्ते में भगवान को देखा कि भगवान है ये, भगवान इसके अंदर है। तो पीछे से कटोरा में घी लेके दौड़ रहे हैं, अरे प्रभु रुक जाओ, रुक जाओ प्रभु रुक जाओ, आप सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा घी लगा दो तो खा लेना उसमें। सब में परमात्मा का दर्शन करना, देखना, ये संभव कब हो सकता है? जब संतों की कृपा हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर वस्तु में भगवान का हाथ है बनाने में। एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं जैसे आकाश है, आसमान है, आपने एक भी देखा इसमें पिलर लगा हो कहीं उसको होल्ड करने के लिए? आकाश में इतना बड़ा छत डाला ना भगवान। अब हम लोग छोटा मोटा भी यदि 200 गज में भी छत डालते हैं तो न जाने कितने पिलर डाल देते हैं उसमें, तब वो टिकता है जा करके। और हमारे प्रभु ने इतना सुंदर छत बनाया, नीली छतरी वाला ऊपर, देखो ये छत कहीं सपोर्ट नहीं है और ये टिका हुआ है। वैसा ही नहीं, न जाने कितने छोटे छोटे बल्ब लगा चुके हैं उसमें, जैसे तारे हैं, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, सब टिके हुए हैं उसी के ऊपर में। भगवान अपने को समझाने के लिए बहुत सा साधन बनाए हैं। आप आकाश को देख करके भगवान को समझ सकते हैं कि भगवान कितना महान हो सकता है। हमारे अंदाज से बाहर की चीज़ है सब ये। इतना बड़ा सुंदर छत लगाया प्रभु ने। और प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार तथा राष्ट्र के रूप में स्वामित्व का दावा करते हैं तो साथ में ये भी सोचना चाहिए कि जिस संपत्ति को हम दावा करते हैं कि ये मेरी है, ये मेरा है, तो उससे पहले सोचना चाहिए कि भाई जिसको मैं अपना कहता हूँ वो तो हमारे जन्म से पहले का है, तो मेरा कैसे हुआ वो जन्म से पहले का हुआ, तो वो तो किसी ने बना के रखा है। इसका मतलब कि हम स्वामी नहीं हैं, हम दास हैं, स्वामी भगवान हैं। हम भोक्ता नहीं हैं, हम भोग हैं। भोक्ता कौन है? भोक्ता भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। यदि आप संपूर्ण रूप से शांति चाहते हो मन में
कोई क्लेश ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो भगवान को समझने की आवश्यकता है। भगवान यदि ठीक से समझ में आ जाए तो संसार का कोई भी अशांति, कोई भी डिस्टर्बेंस, किसी प्रकार का आदि व्याधि आपको अशांत नहीं कर सकता है। कब? जब हम भगवान को ठीक से समझ लें तब। आज हम सब जितने सब आश्रमों में, मंदिरों में बैठे हैं, 3 बजे से सुबह जो लगे हैं, आप हम सब, यही कोशिश है कि भगवान हमें समझ में आ जाए। अथवा भगवान हमें समझ में ना आए तो ये कोशिश जरूर करते हैं कि भगवान हमें समझ लें, उनके समझ में हम आ जाएं, तभी भी बात बन जाएगी। ये जितने आकाश देखते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं आकाश में कितने तारे, लाखों नक्षत्र हैं, सब नदियाँ देखिए, समुद्र देखिए, कितने आश्चर्यजनक प्रभु ने वस्तु बनाया। समुद्र का पूरा जल खारा है और समुद्र के किनारे जो नारियल होता है उसमें मीठा जल भर करके भगवान ने छोड़ दिया है। और उसकी पैकिंग देखो, इतना सुंदर जल, इतना स्वादिष्ट जल, इतना ताकत वाला जल को भगवान ने पैक करके और समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया है। लो, जितना पीना है पियो मीठा पानी। आपने देखा केला की पैकिंग कितना सुंदर किया प्रभु ने। केला खाते हैं आप लोग? पानी में डाल दो, गीला नहीं होगा, इतना सुंदर पैक किया प्रभु ने। केला की पैकिंग देखिए, केला खोलते हैं उसमें से मीठापन हलवा निकलता है। बिना दांत वाला आदमी नहीं खा सकता उसको, दांत की आवश्यकता नहीं है। और आपने देखा किसी केला में बहुत मीठा डाल दिए हो, चीनी डाल दिए हो, एक बराबर डाल के रखे हैं सब केला में, एक बराबर चीनी है। हम तो यदि हलवा बनाएं तो किसी में घी ज़्यादा पड़ जाएगा, किसी में चीनी आ जाएगा, किसी में कुछ हो सकता है, लेकिन प्रभु ने एक रस बनाया है। जल में जो भगवान ने टेस्ट दिया है, स्वाद दिया है, वो एक रस सबको मिलता है, बराबर सबको देता है। या चाहे शूद्र जाति का हो, या ब्राह्मण जाति का हो, या वैश्य हो, कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, सब जगह एक जैसा जल दिया प्रभु ने। सबके अंदर एक जैसा बैठा भी है वो परमात्मा। ये प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान के समक्ष जा करके भगवान को और कुछ ना कह सकते हो, नहीं मांग सकते हो, तो ये कहो कि प्रभु हम आपको देखें ना देखें, आप मुझे देख लो कि ये गरीब, ये दरिद्र, ये अधम पापी आपके शरण में आया हुआ है, आपकी दृष्टि पड़ जाए हमारे ऊपर। एक राजा था, तो राजा ने बादशाह को यानी बीरबल को कहा कि भाई तुम लोग मूर्ति पूजा करता है, ये अच्छा नहीं है सब। कौन मूर्ति का पूजा करता है? तुम लोग पत्थर की पूजा करते हो। मंत्री ने कहा कि सरकार यही भगवान है, इनमें भगवान है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मंत्री समझा नहीं पाया राजा को। राजा नास्तिक था, नहीं समझ रहा था, धन में बड़ा विश्वास रखता था, घमंड था उसको। मंत्री ने सोचा कि इसको दूसरे तरीका से समझाता हूँ। उसने राजा का एक विग्रह बनाया और विग्रह बना करके और क्या किया कि बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद में एक वहाँ माता जी को बैठा दिया। वहाँ बैठी है माता जी, उसको देख रही है, विग्रह को रक्षा कर रही है, उनके सहारे मांग रही है, जप कर रही है। 3-4 दिन के बाद राजा जा कर के देखता है कि एक बुढ़िया मैया यहाँ बैठी है और ये यहाँ एक विग्रह है। बोले मैया क्या कर रही हो? अच्छा देखिए हमारे राजा जी हैं, इसमें राजा जी का मैं देखभाल करती हूँ, पूजा करती हूँ। उठा करके जब दिखाया
तो राजा के मूर्ति वहाँ लगा हुआ है। राजा ने कहा कि तो मेरी मूर्ति है, ये तो मेरा विग्रह है, ये तो मेरी सेवा कर रही है। और जा कर के राजा ने अपने सिंहासन पर बैठ के कहा प्रजा से कि भाई उस चौक पर एक बुढ़िया मैया बैठी है, उसके पास जाओ, उसको जो वस्तु चाहिए, जितना चाहिए, जो जो मांगती है राज्यपाट उसको सब दे दो। बुढ़िया मैया को लाया, उसको सब देने लगे, संपदा प्रदान करने लगे। मंत्री ने कहा कि राजा साहब क्या बात है, आज बड़ा इस पर मेहरबान है, बड़ा आप कृपा कर दिए इसके ऊपर, क्या बात है? बोले कि जानते नहीं हो, हमारी मूर्ति लगी है वहाँ पर, ये देखभाल करती है, जप करती है, बैठती है वहाँ पर, इसको जो जितना देना हो उतना दे दो। मंत्री ने कहा कि मैं यही तो चाहता था, आपको समझ में आई? हम लोग विग्रह की पूजा करते हैं, आपके फोटो का, आपका विग्रह का पूजा करने से आप इसको राजपाट दे रहे हो। समझो, जो भगवान के विग्रह का पूजा करता है उसको भगवान क्या क्या वस्तु न प्रदान कर देते होंगे। तो विग्रह में केवल विग्रह यानी पत्थर में नहीं है, पत्थर नहीं है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण बलराम दोनों भैया खड़े हैं यहाँ पर, भगवान खड़े हैं इसमें। बताओ, नकली व्यक्ति को नकली पूजा करके इतना राज्य मिल गया, तो यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो कोई भक्त हमारे अशांत रहेगा? कोई अशांति बनेगी कभी जीवन में? कभी भी नहीं बनेगी। इसलिए भगवान अपने सत्ता और शक्ति को समझाने के लिए सब ये बात इसमें लिखा है। ये पहाड़ को देखो, नदियों को देखो, आकाश को देखो, भगवान चाहते हैं कि तुम मुझे समझो, मेरी सत्ता शक्ति को समझो। वहीं देखिए भक्त प्रहलाद जी तो सूखे खंभे में प्रभु का दर्शन कर रहे थे। पहले से भगवान बैठे भी नहीं थे। यहाँ बारीकी वाली बात ये है कि प्रहलाद जी जब कह दिए तब भगवान आकर के बैठे, पहले से नहीं बैठे थे। श्लोक कहता है सत्यम विधातु निज भृत भाषिता। निज माने अपना, भृत माने दास। भगवान कहते हैं कि मेरा दास सेवक जो कह दिया उस बात को सत्य करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं बैठे भगवान। प्रहलाद ने कह दिया कि सर्वत्र में खंभा भी है तो इसमें भी है। उसने क्रोध में आकर के जब खंभे के ऊपर मारा तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यहाँ तो विग्रह है, यहाँ तो हम लोग ड्रेस पहनाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और ज़्यादा देर से नज़र लगाते हो तो फिर वो नज़र से दिखा भी देते हैं। वो है ना ऐसा? ज़्यादा देर से देखो उनको, राधा श्याम सुंदर जी को, तो अपनी चमत्कार भी दिखा देते हैं। वो उधर से जरूर आपको कुछ न कुछ आभास करा देंगे, क्योंकि हम सब योग्य नहीं है ना। योग्य बनने के बाद बिना योग्यता का चीज़ वस्तु कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो हमें अपनी योग्यता पहले ठीक करना पड़ेगा। गुरु के आश्रित होना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिहा आज्ञा आर न करिहा। भगवान के पास और कुछ नहीं, ये भक्ति की बात करते हैं। भगवान के पास जाने के बाद और कुछ नहीं, आर न करिहा। मन में और कोई आशा तीक्ष्णा नहीं। क्या करना चाहिए? केवल प्रभु आप चाहिए हमें। जब भी आपके भक्ति से, आपके जप से, आपके त्याग वैराग्य से यदि भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से यही कहना कि प्रभु और कुछ दो ना दो, ना ही दो तो ज़्यादा अच्छा है, वो कुछ मत दो, लेकिन अपने आप को हमारे आंचल में ज़रूर डाल दो। आप आ जाओ मेरे पास, आप मेरे हो। तो इसके लिए हमारे अंदर योग्यता चाहिए। योग्य बन जाएंगे, भगवान हमारे साथ घूम रहे हैं, साथ में रहते हैं। आगे तात्पर्य पढ़ लेते हैं थोड़ा।
परमेश्वर सदा जागृत रहते हैं। भगवान, उनका सोना भी जागृत ही अवस्था है। भगवान सोते कहाँ हैं? वो तो सोने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। वो तो श्लोक में कहते हैं, वेणुम कुणंतमरवृंद दलायताक्षम वरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम। वे तो भगवान हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में रहकर भी भगवान में कोई थकान नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अब बेच का सहारा ले प्रभु, नहीं। भगवान के जीवन में, भगवान के शरीर में उनकी ताजगी बनी रहती है, कभी धूमिल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भगवान 12 घंटे से जगे हुए हैं तो उनके आँख लाल हो गए हों या थोड़ा सा कुछ चाय पानी की आवश्यकता पड़ी हो, ऐसा नहीं। भगवान है ऋषिकेशा, अपने इंद्रियों से ऋषिकेश प्रभु की सेवा करते रहे। वैसे तो अर्जुन में भी ये गुण आ गया था। भगवान के साथ करते करते अर्जुन में भी ये गुण आ गया था। इसलिए भगवान की ताजगी बनी रहती है। हर इंद्रियां भगवान की कृपालु है। भगवान का दृष्टि जो है वो कृपा से देखते हैं प्रभु। भगवान जब चलते हैं उनका हर इंद्रियां भगवान का कृपा से परिपूर्ण है, ताजगी बनी रहती है। भगवान में कभी थकावट नहीं होता है। ये बात ठीक से समझना है। परमेश्वर सदा जागृत रहते हैं। बद्ध अवस्था में हम वस्तुओं को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर बदलते रहते हैं, किंतु चूँकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना शरीर नहीं बदलते। हम बद्ध जीव हैं, हमारा शरीर बदलता है। 84 लाख प्रकार के शरीर बदल करके आज हम लोग बलराम हॉल में बैठे हैं। मनुष्य शरीर में ये बड़ा दुर्लभ शरीर है। 84 लाख प्रकार के शरीर बदल चुके हैं हम लोग। 84 लाख प्रकार के मकान को बदल करके मनुष्य शरीर का मकान दुकान मिला है। ये अभी इस शरीर में वही दुकानदारी करेंगे तो बड़ी घाटा हो जाएगा। यह जो शरीर मिला है केवल प्रभु को याद करने के लिए मिला है। बद्ध जीव है हम सब, शरीर बदलते रहते हैं। भगवान बद्ध जीव नहीं है। भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं। भगवान पर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। भगवान पर बुढ़ापा नहीं आता है। आज देखते हैं कोई विग्रह बनाने वाला भी व्यक्ति भगवान को मूंछधारी लगा के खड़ा कर दिया हो, भगवान को मूंछ आ गया हो या बुढ़ापा में उनका शरीर हो। नहीं, नौ यौवनम च, भगवान निरंतर जवान है, युवक अवस्था में रहते हैं। 16 वर्षीय अवस्था में भगवान रहते हैं निरंतर। उनकी अवस्था नहीं बदलती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उन पर प्रभाव नहीं डालता कभी, इसीलिए भगवान है वो। भूत, वर्तमान तथा भविष्य को स्मरण में रखते हैं। भगवान तीनों काल के बाद जानते हैं। भविष्यानि च भूतानि वर्तमानानि च चार्जुन। भगवान भूतकाल में क्या बीत गया उसे भी जानता है, याद है। भविष्य में क्या होने वाला है उन्हें भी उसे याद है, और वर्तमान तो उनके साथ में है प्रभु का। ऐसा नहीं कि भूतकाल के बाद किसी को आपने लोन दे दिया हो और 10 साल के लिए लोन दिया हो तो लिखना पड़ता है। भगवान को लिखना नहीं पड़ता है। ये तो डायरी कलम की हम ही आवश्यकता है, भूल जाते हैं हम सब। एक जीव में दोष है भूल जाना। दूसरा दोष ये भी है कि हमेशा कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है जीव। ये भी एक दोष है। तो आगे कहते हैं, कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे एक में कहते हैं, इवं विवस्वते योगम पुक्तवान महव्यम। मैंने कम से कम 4 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव से यह इस विज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का कहा था। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा
कि वे इतने पहले घटी घटनाओं को किस प्रकार स्मरण रख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा इस बात को। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आप जो इतने पुरानी बात कहते हो, ये आपको कैसे याद है सब? हमारी आयु और आपकी आयु तो एक जैसा है, बराबर है हम सब, आपको कैसे याद है? तब भगवान ने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वते। जानते हो, मेरे और तेरे जन्म बहुत से व्यतीत हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुना, मेरे और तेरे बहुत सा जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम व्यथम परम तपा, वे मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। जीव में और भगवान में यही अंतर है कि भगवान का विस्मृति नहीं होता है और जीव का विस्मरण हो जाता है। इसीलिए जीव और भगवान में अंतर है। अब कहते हैं, श्री भगवान उत्तर दिया, हे अर्जुन, उस समय तुम भी उपस्थित थे। चूँकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सखा है, अतएव जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जाते हैं वहाँ वहाँ अर्जुन भी जाते हैं। लेकिन अंतर यही है कि भगवान श्री कृष्ण हर बात का स्मरण रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसा जीव परमेश्वर का सूक्ष्म कण होने के कारण भूल जाता है, जीव भूल जाता है। हमें भूलने की शक्ति भगवान ने दिया है। अच्छा, ऐसे विचार करो कि यदि हमें भूलने की शक्ति नहीं रहता और सारी बात याद रहती तो हम पागल हो जाते। दादा बाबा न जाने कितने लोग मर गए, धन बिखर गया सब। एक आदमी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं, भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए तो बोला कि प्रभु, मैं भी भूत भविष्य वर्तमान के बात जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, देखो तुम समझ नहीं पाओगे इस बात को, समझ भी नहीं पाओगे, तुम संभाल भी नहीं पाओगे। बोले नहीं, आप एक बार कृपा तो करें। भगवान ने कहा कि लो, मैं तुमको 2 सेकंड के लिए देता हूँ। भगवान ने दिया। भूतकाल में देखा तो उसका दिमाग चकराने लगा। हमारे घर में इतने लोग थे, सब मर गए, हम इतने धनी थे, धन लूट गया मेरा। और जब भविष्य झांक करके देखा तो कहता कि बाप रे बाप, मुझे तो कंगाल मारने वाला है अभी, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो, ये सब बदल दो फिर से। ये केवल भगवान इसको संभाल सकते हैं, जीव नहीं समझ। इसीलिए भगवान ने सीमित ज्ञान हम लोगों को दिया है ताकि हमें पच जाए, ताकि हम उसके द्वारा अपने जीवन को यापन कर सकें। भगवान ने कहा कि मुझे स्मरण है, जबकि अर्जुन जैसा भूल जाता है। अतएव यह कहा गया है कि श्री भगवान की 24 में कभी कभी, क्षमा कीजिएगा, श्री भगवान की चौकसी कभी कमी नहीं आती है। भगवान हमेशा चौकन्ना रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान किसी बात में पीछे नहीं होते हैं। भगवान भक्तों के बड़े ही दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। यदि आप हम सब ये भक्ति करते हैं तो भगवान निरंतर कृपा बरसा के रखेंगे। एक बार देखिए, अर्जुन का इसमें शब्द आया है। भगवान कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को लोगों ने बहुत महारथी मिल करके घेर के मार दिया। अर्जुन बहुत विलाप कर रहे थे, सभी विलाप कर रहे थे। भगवान भी बहुत दुखी थे, परेशान थे। भगवान इतना नीच हरकत करने से, जब हम कोई छोटी बात सोचते हैं, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब किसी से द्वेष करते हैं, जब किसी से हिंसा करते हैं, जब किसी को बिगाड़ना चाहते हैं, तो भगवान बैठे बैठे उस जीव से अशांत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। भगवान भी दुखी थे। अर्जुन ने आवेश में आकर के अर्जुन ने क्या किया, उसने प्रतिज्ञा ले लिया
कि जयद्रथ का वध यदि हमने नहीं किया, आज के दिन सूर्योदय से पहले यदि हमने वध नहीं किया, कल का सूर्य देख नहीं पाएगा। नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूँगा। अर्जुन तो बात के धनी हैं, संत हैं। अर्जुन कभी झूठ नहीं बोलते। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा लेकर के और रात भर सोते रहे। और भगवान अर्जुन के प्रतिज्ञा को देख करके अर्जुन सो रहा है और हमारे प्रभु रात भर जग करके ये सोच रहे थे कि अर्जुन का प्रतिज्ञा पूरा कैसे करूं मैं। ये भगवान का ड्यूटी है भक्तों के प्रति। भगवान का धर्म मानते हैं, भगवान ये मेरा धर्म है। रात भर सोता रहा अर्जुन और भगवान रात भर नहीं सोए। अर्जुन को देखते रहे, निरीक्षण करते रहे, सहलाते रहे, सुने दो इसको, और भगवान युक्ति बनाते रहे। सुबह युद्ध का समय आया, युद्ध होने लगा, प्रारंभ हुआ युद्ध। प्रारंभ होने के बाद में युद्ध जब चालू हुआ तो आज जयद्रथ चक्रव्यूह में नहीं था, आज तो कमल व्यूह में था। आज तो कौरव पक्ष के लोग खुश हैं कि इतने वीरों को हराने के बाद तब जयद्रथ के बाद जा सकता है। अर्जुन तो बातों का धनी है, आज अर्जुन समाधि जरूर ले लेगा। अर्जुन घमासान युद्ध कर रहे हैं, खूब युद्ध चल रहा है। अर्जुन अपने लक्ष्य को देख रहे हैं, लक्ष्य तक पहुंच नहीं रहे हैं। अर्जुन थकान हो गया, थक गए अर्जुन। भगवान ने पीछे से सहलाते हुए कहा, मित्र सखा क्या बात है, युद्ध करो, तुम बार बार सूर्य को क्यों देखते हो, अपने लक्ष्य के पास पहुँचो। अर्जुन नहीं पहुँच रहा था। भगवान समझ गए कि मेरा शरणागत भक्त है, इसने मेरी शरणागति लिया है, इसने शिष्यत्व ग्रहण किया है। शिष्यो हम साधित्वाम माम प्रपन्नम, ये मेरा शिष्य है। ये यदि इसका आज कुछ हो जाता है तो बड़ा हास्य होगा समाज में। प्रभु ने एक युक्ति लगाई, सूर्य को, जोग माया को प्रभु ने स्मरण किया। प्रभु बोले कि क्या आज्ञा है प्रभु? बोले कि थोड़ा सूर्य जो जा रहे हैं ना, अभी आकाश में है ना, थोड़ा इनको ऑफ कर दो, स्विच दबा दो, ऑफ हो जाए। और जोग माया ने क्या किया कि वही भगवान की आज्ञा से सूर्य को थोड़ा सा ढक दिया। ढकने के बाद में अंधेरा हो गया। कौरव पक्ष के लोग उत्साह के सागर में डूबने लगे। अरे अर्जुन कब लोगे अग्नि समाधि, तुम तो बड़े धनी हो, आ जाओ। अर्जुन भी उतर के धीरे धीरे प्रभु पहुंच रहे हैं अग्नि की तरफ। भगवान भी ने कहा कि भाई अग्नि की तरफ जा रहे हो। वीर लोग, जब धनुर्धर लोग अग्नि समाधि लेते हैं तो उनका अस्त्र शस्त्र भी साथ होता है। ऐसे ना करो अर्जुन, अस्त्र शस्त्र के साथ जाओ, क्योंकि भगवान भविष्य के बात जानता है। भक्त वत्सल है परमात्मा, वो सब जानता है। जैसे अर्जुन पहुंचे वहां अग्नि के पास में, कौरव पक्ष उत्साहित में समझ नहीं पाए, जयद्रथ को भी सामने लाके खड़ा कर दिया। जो अर्जुन नहीं ढूंढ पा रहा था, प्रभु ने एक क्षण में जयद्रथ को आगे कर दिया। जैसे अग्नि समाधि लेने जा रहे थे, प्रभु ने कहा, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो? योग माया को प्रभु ने आज्ञा दिया। बोले क्या आज्ञा है प्रभु? बोले कहा कि थोड़ा स्विच को ऑन कर दो, अब सूर्य को थोड़ा दिखा दो यहाँ पर। और सूर्य को दिखाया। प्रभु ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारा वो लक्ष्य रहा और तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, और ध्यान रखना इसका गर्दन कहाँ जाना चाहिए। भगवान के शरणागति लेने के बाद कभी घाटा थोड़ी होता है। ये तो ऐसा बिजनेस है कि फायदा ही फायदा है, लागत कुछ नहीं है। 3 बजे उठना ही तो है आपको, और क्या करना है? कौन सा पैसे देते हैं उठने में? 3 बजे उठना ही तो है। उठ करके बढ़िया बढ़िया शरीर दिया भगवान ने, आके उनके पास डंडा जैसे गिराते हो, उस शरीर को प्रभु को गिरा दो। लो प्रभु आपके पास आ गया। वो देख लेंगे आपको, आप में जो भी कमी होगा दूर कर देंगे। आप में लाख कमी हो, लाख कमजोरी हो, आप भजन कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, एक भी नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने
अर्जुन की रक्षा किया। आगे भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय विष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च। भगवान सबके हृदय में निवास करता है, सबके हृदय में वास करते हैं, सबके मन के बात को समझ लेते हैं। मतः स्मृति ज्ञान, ज्ञान भी उन्हीं से मिलता है और अज्ञान भी उन्हीं से मिलता है। दोनों अवस्था उन्हीं से प्राप्त होता है। अब हमारे ऊपर ये है कि हम कहाँ कैसे अब ले रहे हैं। यदि भगवान को भूलना चाहते हो तो भगवान आपको खूब भुलवा देंगे, याद करना चाहते हो तो भगवान पीछे से सहारा दे देंगे, आ जाओ माँ में कम, मेरे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और उस जीव को उठा देते हैं, प्रभु चमका देते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका।